राजस्थान के छोटे से शहर नोहर में 6 साल का अंकित और 8 साल की मनाली अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक पुराना वीरान हवेली थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि हवेली में कोई भटकती आत्मा रहती है। बच्चों को सख्त मना किया गया था कि वे उस हवेली के पास न जाएं। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा तो किसी रोक-टोक को नहीं मानती। एक रात, जब आसमान बादलों से घिरा हुआ था और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, अंकित और मनाली घर के आंगन में बैठे खेल रहे थे। तभी मनाली ने कहा, अंकित, सुना है हवेली में कोई खजाना छुपा हुआ है। चलो, जाकर देखते हैं। अंकित थोड़ा डरा, पर मनाली की बातों में आकर वह मान गया। दोनों चुपके से घर से निकले और हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी सन्नाटे भरी आवाजें सुनाई देने लगीं। दरवाजे पर लटकी टूटी हुई जाली हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें अंदर आने का इशारा कर रही हो। यह सही नहीं लग रहा, अंकित ने कहा। डरपोक मत बनो, मनाली ने उसे आगे खींचते हुए कहा। हवेली के अंदर घुसते ही दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और कोनों में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। अचानक हवेली के एक कोने से धीमी धीमी हंसी की आवाज सुनाई दी। दोनों बच्चे डर से कांपने लगे। यह आवाज कैसी थी? अंकित ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद हवा की आवाज होगी, मनाली ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। जैसे ही वे हवेली के पुराने हॉल में पहुंचे, वहां एक बड़ा सा दर्पण था। दर्पण के सामने पहुंचते ही उसमें एक साया उभरा। यह एक बूढ़े आदमी की छवि थी, जिसकी लाल आंखें और झुर्रीदार चेहरा था। उसने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? दोनों बच्चे घबराकर पीछे हटने लगे। मनाली ने साहस जुटाकर कहा, हम यहाँ बस देखना चाहते थे कि इस हवेली में क्या है। साया गुस्से से बोला, यह मेरी हवेली है, कोई यहाँ बिना मेरी इजाजत नहीं आ सकता। अंकित रोने लगा और बोला, हमें जाने दो, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। लेकिन बूढ़ा साया जोर से हंसा और बोला, अगर जाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? मनाली ने डरते हुए पूछा। साया ने कहा, मेरे गुम हुए घड़ी को ढूंढ कर लाओ। वह इसी हवेली में कहीं छुपी है। बिना उसे लाए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। डरे सहमे दोनों भाई बहन घड़ी की खोज में पूरे हवेली में घूमने लगे। अचानक अंकित को एक टूटी अलमारी के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने अलमारी हटाई और देखा कि वहां एक पुरानी सोने की घड़ी पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने घड़ी उठाई, पूरी हवेली कांपने लगी, दीवारें दरकने लगीं, और साया चिल्लाया, जल्दी से इसे मुझे दे दो। मनाली ने घड़ी साया को दी। साया ने उसे पहनते ही गहरी सांस ली और बोला, अब मैं आज़ाद हूँ। तुमने मेरी सालों पुरानी कैद खत्म की। जाओ, अब ये हवेली हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। जैसे ही साया गायब हुआ, हवेली में सब कुछ शांत हो गया। दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर वापस आए और इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। लेकिन उस रात के बाद से भूतों की हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। और इस तरह अंकित और मनाली ने एक भूतिया रहस्य को सुलझा दिया। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब करें।